आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो भी आपने 11वीं या 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में पढ़ा, उस पढ़े हुए को आप अपने उत्तर पत्र में भली भांति लिख पाएँ अर्थात अब आपकी OMR शीट है, उसमें सही तरह से सर्कल को भरना, उत्तर पत्र में अपने उत्तर को अंकित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से सबसे पहले हमें सीखना है कि प्रश्न पत्र को कैसे समझना है और किस तरह हल करना है, ताकि अधिक से अधिक अंकों के साथ आप अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। तो बच्चों, हिंदी का प्रश्न पत्र करते हुए सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को समझेंगे। हमारे प्रश्न पत्र में कुल 62 प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न पत्र कितने अंकों का है? 40 अंकों का। और 40 अंकों का प्रश्न पत्र है, तो हमें 40 ही प्रश्न अपने उत्तर पत्रिका में अंकित करने हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो 40 अंकों का उत्तर पत्र में भरा जाना ही अनिवार्य है। प्रश्न पत्र हमारा 3 भागों में बटा है। खंड क, जिसमें अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश में आपको चॉइस मिलेगी। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, या तो आप पहले गद्यांश के 10 प्रश्न करें या जो दूसरा गद्यांश है उसके 10 प्रश्न करें। ध्यान रखें कि जिस भी गद्यांश का चयन आप करें, केवल उसी के 10 प्रश्न आपने करने हैं। यह बहुत आवश्यक है। यदि आपने पहले गद्यांश से 2 प्रश्न कर दिए और दूसरे गद्यांश से 3 प्रश्न कर दिए, तो बाद के कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे, और उन 2 में से जो आपने पहले गद्यांश में किए, जो सही होंगे, केवल उतने ही अंक मिलेंगे। तो ध्यान दें कि जिस गद्यांश को आप चुनते हैं, केवल उसी के प्रश्न आपने करने हैं। 1 से 10 प्रश्न आपने उसी गद्यांश के करने हैं जिस गद्यांश को आपने चुना है करने के लिए, और एक गद्यांश आपने पूरा छोड़ देना है क्योंकि उसमें चॉइस है। फिर है दूसरा प्रश्न। इसमें अपठित काव्यांश आएगा। एक काव्यांश दिया होगा और उस काव्यांश पर आधारित 8 प्रश्न दिए होंगे। इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है? एक ही काव्यांश के सभी 8 प्रश्न करने हैं। दोनों काव्यांशों के मिलाकर 8 प्रश्न करेंगे तो आपके अंक काट दिए जाएंगे। ध्यान रहे, एक ही काव्यांश के सभी 8 प्रश्न, या आप पहला काव्यांश लें या दूसरा काव्यांश लें, लेकिन जो काव्यांश आप चयन करेंगे उसी के 8 प्रश्न आपने करने हैं। यह बात विशेष ध्यान रखें। खंड ख में तीसरा प्रश्न है, और यह किस पर आधारित है? अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक है उस पर आधारित है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ख़ास बात है कि सभी 5 प्रश्न आपको करने हैं। खंड ग में प्रश्न 4, 5, 6, 7 आपको लिखे हुए मिलेंगे। प्रश्न 4 काव्यांश की व्याख्या से संबंधित है। मतलब आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी आपको पढ़ाए गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ हैं, रचनाएं हैं, उन्हीं से एक काव्यांश दिया जाएगा और उस कविता के अंश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। सभी 5 प्रश्न याद रहे। 5वां प्रश्न गद्यांश की व्याख्या से संबंधित है। गद्य का एक अंश देंगे और 5 प्रश्न उसके आधार पर दिए जाएंगे। आपने सभी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर। छठा प्रश्न, यह आपकी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। यहाँ गद्य और काव्य दोनों को मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 6 प्रश्न होंगे। उत्तर आपने सिर्फ 4 प्रश्नों का देना है, यानी 6 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। 2 प्रश्न आपने नहीं करने हैं, उनके उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित नहीं करने हैं। 6 में से जिन 4 प्रश्नों के बारे में आप श्योर हैं, आपको लगता है इनके सही उत्तर आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उन 4 प्रश्नों का उत्तर आप दे दें। यदि आप सभी का उत्तर जानते हैं तो पहले 4 प्रश्नों का उत्तर दे दें। 7वां प्रश्न, यह अंतराल पर आधारित है, और यहाँ आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। आपको 5 में से केवल 3 प्रश्न के उत्तर करने हैं। ध्यान दें, 5 में से केवल 3 प्रश्न। इस प्रकार आपको अपना प्रश्न पत्र हल करना है। 7वें प्रश्न में 5 में से 3 प्रश्न, छठे प्रश्न में 6 में से 4 प्रश्न, 5वें प्रश्न में सभी 5 प्रश्न।
चौथे प्रश्न में सभी पांचों प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी सभी पांचों प्रश्न आपने करने हैं। काव्यांश आपको 2 मिलेंगे, उनमें से किसी एक काव्यांश के सभी 8 प्रश्न आपने करने हैं। इसी प्रकार पहला प्रश्न था, किसी भी एक गद्यांश को चुनना है और उसके सभी 10 प्रश्न आपने करने हैं। इस प्रकार आपके कुल अंक हो जाएंगे 40 और 62 में से आपने कितने प्रश्न करने हैं वो भी है संख्या 40। इस प्रकार अपने प्रश्न पत्र को समझते हुए आपने अपने उत्तर पत्रिका को हल करना है। बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आप सभी उत्तीर्ण होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। धन्यवाद।